हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में बताऊंगी, यानी PMSYM। ये जो योजना है वो श्रमिक व कामगारों के लिए जो असंगठित क्षेत्र से हैं, जैसे माली, नौकर या फिर हम कह सकते हैं डिलीवरी बॉय, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। तो ये जो लोग हैं, ये योजना स्पेशली उन लोगों के लिए ही है। तो ये जो योजना है वो स्वैच्छिक है, यानी कोई ज़रूरी नहीं है। ये योजना एक तरीके से अगर हम बात करें तो ये अंशदायी योजना है, यानी जितना इसमें पैसे जमा करवाना है उतना ही करवाएंगे। तो 3,000 रुपये कम से कम आपको पेंशन के रूप में जब आप 60 साल के हो जाओगे तो मिलेगा। कम से कम 3,000, यानी स्टार्टिंग जो अमाउंट है वो 3,000 होगा ही। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जमा राशि से ज़्यादा पैसा जमा कराते हैं तो उन्हें पेंशन ज़्यादा मिलेगी। मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि मतलब आपको अगर आप ज़्यादा जमा करवा रहे हो तो आपको पैसे 3,000 ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा ही मिलेंगे ऑफकोर्स, क्योंकि आप जितना दोगे आपको उतना ही मिलेगा। यानी 3,000 से ज़्यादा अगर आप जमा करवाए तो गारंटी के साथ आपको मिलेगा पैसा 3,000 से ज़्यादा। ऑफकोर्स 3,000 जो अमाउंट है उससे ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि आप पैसे जमा ज़्यादा करवा रहे हो। तो जो पेंशन स्टार्ट होने की उम्र है, जैसे अभी जस्ट मैंने कहा 60 साल के बाद है। लेकिन वही जितना रुपये इसमें जमा करवाएंगे व्यक्ति, ठीक उतने रुपये सरकार जमा करवाएगी। जैसे आप 1,000 करवा रहे हो तो सरकार भी 1,000 रुपये जमा करवाएगी। तो मतलब 50-50 अंशदायी होता है ये। भारत सरकार भी जमा कराती है इसमें। वहीं जब 60 साल पूरा होने के बाद कम से कम 3,000 रुपये गारंटी के साथ, ये सरकार गारंटी देती है कि आपको 3,000 रुपये कम से कम पेंशन मिलेगा ही मिलेगा। वहीं अकाउंट्स में देखा जाएगा, यह भी देखा जाएगा कि जो किस्त था वो ज़्यादा भरा गया है, तो इस आधार पर पेंशन तय की जाएगी। मतलब आपके पैसे पे ये डिपेंड करेगा कि आपने कितने पैसे जमा करवाए, क्योंकि एक आपको पैसा का अमाउंट मतलब वो फिक्स हो जाता है कि आपको इतना जमा करवाना है। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा करवाओगे पेंशन तो ऑफकोर्स ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अगर आप उतना ही जमा करवा रहे हो तो ये कंफर्म ज़रूर है कि आपको 3,000 रुपये पेंशन ज़रूर मिलेगा। वही हम योजना योगी व्यक्ति की बात करें तो इसमें जो आयु फिक्स्ड की गई है, मतलब जो आयु निर्धारित की गई है वो 18 से 40 साल की है। मतलब इन एज में आपको अप्लाई कर देना है कि आपको पैसे पेंशन रूप में मिले। वही वेतन इसका 15,000 मासिक होना चाहिए। करदाता 4th है, कोई भी योजना के लाभार्थी नहीं हो आप। मतलब बहुत सारी स्कीम्स हैं भारत सरकार द्वारा, तो कोई और स्कीम्स में आप इनका इन्वॉल्वमेंट ना हो। ये योजना अंशदायी है, यानी सरकार सिर्फ मुफ्त में पेंशन नहीं देगी, जैसे कि अभी जस्ट मैंने कहा, बल्कि कोई व्यक्ति पैसा जमा करा रहा है तो ठीक उतना ही पैसा भारत सरकार जमा करवाएगी। तो मूल्य निर्धारण आयु के आधार पर है। जैसे जो 18 से 28 साल के लोग हैं उन्हें 55 रुपये मासिक देना है, मतलब महीने 55 रुपये। 29 साल के जो लोग हैं, 29 साल से लेकर 39 साल के, यानी 39 ईयर्स के जो लोग हैं, 29 to 39 ईयर्स के बीच के जो लोग हैं उन्हें 100 रुपये मासिक जमा करवाना है। और वहीं जो 40 साल के लोग हैं उन्हें 200 रुपये प्रति महीने जमा करवाना है। तो आप देख रहे हैं कि जो अमाउंट है वो बहुत ही कम है। तो ये स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए, जैसे भी मैंने बताया, श्रमिक कामगारों के लिए ही स्पेशली ये योजना है। तो उन्हें इतना अमाउंट करवाना ही करवाना है, तो उन्हें 3,000 मिलेगा ही मिलेगा फॉर श्योर। तो अब बात करें, जैसे मैंने बताया था, ये स्वैच्छिक योजना है कि उन्हें आफ्टर 60 ईयर्स पेंशन योजना चाहिए या नहीं चाहिए, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये योजना में जैसे किसी व्यक्ति को 60 ईयर्स के बाद उसे पेंशन मिलना शुरू हो जाता है, उसके कुछ साल बाद वो इंसान नहीं रहता है तो पेंशन उसके जीवन साथी को मिलती है। लेकिन 50% उसके बाद ये पेंशन बंद हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसके पेंशन उसकी वाइफ को मिल रहा है तो उसके बच्चों में भी ये कंटिन्यू रहेगा। पेंशन हस्बैंड वाइफ के लिए होता है स्पेशली, यानी चेन नहीं बनता है। ये एक तरह का चेन नहीं है कि हाँ आपको पेंशन मिल रहा है फिर आपकी फैमिली को मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहीं बीच में ही कोई नहीं रहता है तो उसके जीवन साथी पर निर्भर करता है कि वो इस योजना को चालू रखना चाहता है या बंद करके पेंशन से वंचित होना चाहता है। मतलब ये पेंशन में, अब मैंने अभी बताया कि जो उम्र के हिसाब से ये पैसा, मासिक दर के हिसाब से पैसा फिक्स किया गया है। तो अब वो उनके पार्टनर पे डिपेंड करता है कि वो ये इसको कंटिन्यू करते हैं या नहीं करते हैं, वहीं चालू रखना है अकाउंट या नहीं रखना है।
कि उन्हें पेंशन चाहिए या नहीं चाहिए। वहीं चालू अगर रखना है तो हर महीना किस्त भरने पर पेंशन पूरा मिलेगा, जो कि 60 सालों बाद ही मिलेगा। वहीं इस योजना से मिलती जुलती योजना है अटल योजना, जो कि असंगठित क्षेत्र वालों के लिए है। तो अब अगली योजना को मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड ऑफ कोर्स अपनी रिव्यूज़ को भी मेरे साथ शेयर करिएगा, ताकि अगर मैं आप लोग के डाउट्स अगर क्लियर नहीं कर पा रही हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो एंड हाँ, ऑफकोर्स बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ। तो थैंक यू।